ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी व्याख्या भगवान परमानंद स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 15 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 15 है, का तव कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम अतीव विचित्रः कस्य त्वं वाकुत आयातः तत्त्वं चिन्त्य तदिदं भ्रांतः। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि विचार करने से संसार का अर्थ इस प्रकार होता है, सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष जन्म मरण आदि द्वंद्वों को प्राप्त होने का नाम ही संसार है, अथवा मन का संसरना चलना ही संसार है। संसार की विचित्रता इसी से जानी नहीं जाती। नाम रूपात्मक दृश्य जो संसार रूप है, उसकी यह विचित्रता है कि सब पदार्थों की उत्पत्ति नाश हुआ करता है, तो भी कब उत्पन्न होता है, कब विकार को प्राप्त होता है और कब नाश को प्राप्त होता है, यह जाना नहीं जाता। संसार की स्थिति निरंतर और निश्चल देखने में नहीं आती। आकाश के रंगों के समान क्षण क्षण में उठ उठ कर बैठ जाता है और फिर उत्पन्न होता है। इसका विचार करने से मन थक जाता है। ईश्वर के स्वरूप का पार हो तो संसार की विचित्रता का पार हो, ईश्वर के स्वरूप का पार हो तो इस संसार की विचित्रता का पार हो, ऐसा इसका गंभीर स्वरूप है। जो कुछ हम कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं, उसमें सब प्रकार की विचित्रता संसार के अंगों में समा जाती है। जैसे गंधर्व नगर के विचित्र दृश्य से अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होती है, ऐसे ही संसार के दृश्य से भी भ्रांति उत्पन्न होती है। जो कुछ कहते सुनते देखते समझते हैं, सब संसार में ही करते हैं, संसार से भिन्न नहीं कर सकते। जैसे व्यापक ईश्वर में सबका समन्वय होता है, इसी प्रकार इस नाम रूपादि दृश्य का भी संसार में ही समन्वय होता है। जैसे व्यापक ईश्वर में सबका समन्वय होता है, इसी प्रकार सब नाम रूपादि दृश्य का भी संसार में ही समन्वय होता है। विचार से दो प्रकार का संसार दिखता है, ईश्वरीय प्रपंच संसार और जीवकृत प्रपंच संसार। जीव के प्रपंच से ही जन्म मरण आदि अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त होता है, इसलिए जीव के लिए जीव का प्रपंच ही संसार है, अथवा जन्म मरण आदि दो दो भाव जिसमें हैं वह ही संसार है। यदि दो भाव न हो तो संसार कहाँ है। जैसे आंख बंद करने से कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जन्म मरण रूप द्वंद्व बंद हो जाने से संसार नहीं है। परंतु इस संसार के द्वंद्व द्वैत का मिटना कठिन है, क्योंकि सुख दुख दोनों में से एक को ग्रहण करने से दूसरा उसके साथ आए बिना नहीं रहता। एक आया एक गया, एक गया दूसरा आया, इस प्रकार चक्कर की निवृत्ति नहीं होती। संसार सुख को ग्रहण करते रहना और दुख निवृत्ति का उपाय करना वह धुएं को पकड़ने के समान है। सांसारिक सुख को ग्रहण करते रहना और दुख निवृत्ति का उपाय करना, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो है वो धुएं को पकड़ने के समान है। ऐसे प्रयत्न से जीव के संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। ईश्वर सृष्टि दृश्य रूप और जीवन सृष्टि भाव अभाव रूप है।
किसी किसी का ऐसा कहना है कि जीव का संसार भी ईश्वर के समान संसार से भिन्न हो तो उसका होना ही संभव नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त को नहीं नहीं क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त हो ही नहीं सकता। लकड़ी का ठूंठ खड़ा हो तब ही अंधेरे में यह भूत है ऐसा भास होता है। जो लकड़ी का ठूंठ ना हो तो वो भास ना हो। ऐसे ही ईश्वर संसार का अधिष्ठान रूप है। ईश्वर संसार ऐसे ही ईश्वर संसार का अधिष्ठान रूप है, तभी जीव का संसार है। ऐसा होते हुए भी ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर अथवा जीव किसी को दुखदाई नहीं है। ईश्वर की सृष्टि, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये किसी के लिए दुखदाई नहीं है। जीव का संसार ही जीव को दुख का हेतु है। ईश्वर सृष्टि के सहारे जीव सृष्टि होते हुए भी ईश्वर सृष्टि दोष रहित और जीव सृष्टि दोष वाली है। यह कितनी विचित्रता है। जिस प्रकार एक धागे में अनेक छोटे बड़े मन के परोए हुए हों, इसी प्रकार विचार से देखते हैं तो इस संसार में छोटे से बड़े तक, तृण से लेकर ब्रह्मा तक एक ही वस्तु के नाम रूप और ममत्व भिन्न भिन्न प्रकार के देखने में आते हैं। ममस्व भिन्न भिन्न प्रकार के देखने में आते हैं। प्रारब्ध और अंतःकरण से ही संसार का होना मान लेने से ईश्वरीय संसार को बीच में गिन नहीं सकते। वासना के नाश से संसार का नाश हो जाता है और ईश्वर संसार का नाश नहीं होता। जिस जीव की वासना निवृत्त होती है उसके संसार का ही नाश होता है। इसलिए जीव को स्वरूप का अबोध अधान भ्रांति वासना व्यक्तिभाव अहम भाव ही जीव का संसार है। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।